गुड मॉर्निंग दोस्तों। विगत दिनों की भांति आज भी मैं गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश का क्लास लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है ये देख करके कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि आखिर इसका नाम क्वेश्चन टैग्स रखाया ही क्यों। तो क्वेश्चन टैग्स रखाने का मतलब है क्वेश्चन के माने ही होता है प्रश्न के, और टैग टैग अलग से लगाई गई एक प्रक्रिया है। कभी भी किसी चीज में आप अलग से कोई चीज स्टेपल कर देते हैं या कोई चीज लगा देते हैं तो उसको बोलता है टैग कर दिया मैंने फलाने चीज को। तो क्वेश्चन का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कई तरीके से किए जाते हैं। जैसे क्या आप अध्ययन करते हैं? आप कैसे अध्ययन करते हैं? तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप इसको क्वेश्चन टैग्स में नहीं लेकर के आएंगे। क्वेश्चन टैग्स में इसलिए नहीं लेकर के आएंगे कि टैग जो अलग से लगाया गया वहां पूछने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या लगा दिया गया, कैसे लगा दिया गया, कहाँ है, विच, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब वर्डों का इस्तेमाल वहां पे नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आपको अपने सकारात्मक वाक्यों के जरिए ही एक क्वेश्चन कर देना है। वो आपको एक बात दिमाग में आती होगी कि सर आप बोल रहे हैं सकारात्मक स्टेटमेंट के जरिए कोई किसी से क्वेश्चन कैसे कर सकता है। लेकिन मैं बताता हूं कि स्टेटमेंट के जरिए ही, अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है, आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं छात्रों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या आप अध्ययन करते हैं, आप कैसे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप अध्ययन करते हैं ना। तो आप अध्ययन करते हैं ना, जैसे ही ये बातें आपके मन में विचार उत्पन्न होता है वैसे ही ये चीज एक क्वेश्चन बनाता है। आपसे किसी न किसी रूप में एक सवाल दाग देता है वहां पे कि आप अध्ययन करते हैं ना। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग अध्ययन करते हो ना। तो कहीं ना कहीं मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब उसमें आप जवाब देंगे हाँ या ना में। लेकिन एक चीजें आप जान ले दोस्तों कि यहाँ जब ये वाक्य आपका सकारात्मक रहेगा, मतलब अंग्रेजी में बोल दें कि स्टेटमेंट रहेगा या अफर्मेटिव असर्टिव रहेगा, हाँ में रहेगा, तो आपका क्वेश्चन टैग्स नकारात्मक बनेगा, नेगेटिव बनेगा वहां पे। लेकिन जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग्स आपका पॉजिटिव बनेगा वहां पे। जैसे आप देख लें, यहां आप है अंग्रेजी में आप देखेंगे कि राम इज गोइंग टू गया। राम इज गोइंग टू गया, राम गया जा रहा है। इसका क्वेश्चन टैग्स आप बनाएंगे तो राम इज गोइंग टू गया में क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो आप इसमें देख लें कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। राम जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, इज जो है आपका वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया, और टू गया ये अदर वर्ड्स हो जाते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे राम इज गोइंग टू गया, जब आप इसका क्वेश्चन टैग्स बनाइएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे आप राम इज गोइंग टू गया जो है वो ये स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ पे इसके लिए इज लिखेंगे। इसको नेगेटिव करने के लिए आप एन लिख करके कॉमा ऊपर में देंगे, हो जाएगा इजंट, और इजंट के बाद आप सब्जेक्ट पे जाएंगे। अब आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लिखने के लिए राम है यहां, लेकिन कभी भी राम लिख करके ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स में जब भी आप क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं तो वहां पे प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन का कभी यूज नहीं होता है।
तो हम यहाँ पे राम को मिटा देंगे क्योंकि वो गलत शब्द है। वहां पे क्या करेंगे कि राम एक लड़का है और लड़का के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दोस्तों। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, और ही के बाद आप क्वेश्चन मार्क्स अवश्य डाल देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन टैग्स, ये सेंटेंस। तो ऐसे आपके हर सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो उन हेल्पिंग वर्ब के ही आधार पे आपको क्वेश्चन टैग्स बनाना है। यहां पे आप देखेंगे अभी हमने इसका यूज किया आपके सामने। तो शुरुआत से हम लोग चलते हैं। शुरुआत में हम चलेंगे सबसे पहले मॉडल वर्ब पे चलते हैं कि मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हमने बोला उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं आप। तो ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब बहुत से आते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, इटीसी, ये सब मॉडल वर्ब है। तो इन मॉडल वर्बों में जब सेंटेंस में ये वर्ब का कोई भी हिस्सा, चाहे वो शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, अदरवाइज मैंने जो भी मॉडल वर्ब आपके सामने प्रस्तुत किया उनमें से कोई एक रहेगा और उसी को आप मोटो बना लेंगे, क्वेश्चन टैग्स बनाने में उसी को उठा लेंगे। अगर वो नेगेटिव में रहेगा तो आप अपने सेंस के मुताबिक उसको पॉजिटिव कर देंगे, और जब वो खुद पॉजिटिव रहेगा तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। आते हैं यहां हम, जैसे यहां लिखता है कि रीना कैन सोल्व दिस मैथ, रीना कैन सोल्व दिस मैथ। यहां पे क्वेश्चन टैग्स आप बनाएंगे तो आपके पास मॉडल वर्ब ये है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कहलाता है कैन। तो कैन है, मेन वर्ब आपका सोल्व है। तो मेन वर्ब पे आप ध्यान ना देंगे, जहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है वहां पे क्वेश्चन टैग्स बनाने में मेन वर्ब की अहमियत खत्म हो जाती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैन को उठाएंगे यहां से, और आप जान रहे हैं कि रीना कैन सोल्व दिस मैथ। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव है क्योंकि कैन के साथ नॉट का यूज नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैन के साथ नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट का यूज करने के लिए आप डायरेक्ट कैन नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फोनेटिक इंग्लिश के द्वारा क्वेश्चन टैग्स स्पोकन में ज्यादा यूजेस होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि कांट लगा देंगे। तो कांट सब्जेक्ट पे जाएंगे, रीना है मेरा, और रीना का प्रोनाउन आपको शी लिखना पड़ेगा। तो रीना का प्रोनाउन जब शी लिखा हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, ये आपका बन गया। अब रही बात कि अभी तक आप सुने कि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव करेंगे, लेकिन दोस्तों नेगेटिव कैसे रहेगा उसको देख लें। यहां देखिए वी should not make a noise in the classroom. We should not make a noise in the classroom. हमें वर्ग कक्ष में हल्ला नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव आपको आ गया दोस्तों। यहाँ कैन आया था मॉडल वर्ब, यहाँ मैंने शुड लाया मॉडल वर्ब को, लेकिन यहाँ कैन के साथ मैंने पॉजिटिव सेंस लाया था जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ मैंने नेगेटिव सेंस लिया आया, वी शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, हमें वर्ग में हल्ला नहीं करना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन टैग्स बनाने लगेंगे तो ध्यान देंगे कि शुड को उठा लिया यहाँ से, नॉट को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ सब्जेक्ट वी है तो शुड वी हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन टैग्स हुआ। तो इसी तरीके से मॉडल वर्ब जितने आते हैं उन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। मॉडल वर्ब में आपको मैंने बताया, ये लिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कमेंट करते हैं वैसा तो मैं लिखा भी दूंगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, used to, need, dare, must. These are a modal verb. तो ये सब मॉडल वर्ब है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं।
अब हम लोग आते हैं कि एक दिमाग में आपके एक बातें आती होंगी कि सर आपने मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात तो कर दी, बहुत से सेंटेंस मेरे पास तो ऐसे आते हैं सर कि जिसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है, मॉडल वर्ब तो होता ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही कहा। तो हम आते हैं सबसे पहले टेंस में। तो टेंस में आप जाइएगा जब, तो कभी कभी आपके सामने आती है, जैसे आई है, आई रीड इंग्लिश। यहां पे आपको कोई मॉडल वर्ब दिखाई नहीं दे रहा, सब्जेक्ट मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप मेन वर्ब का फॉर्म देखेंगे। वर्ब का फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, लेकिन आप इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्म है आपका वर्ब का। अगर V1 है दोस्तों, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ये दिखाई दे रहा है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपका डू आता है, और डू जब आता है तो डू के साथ नेगेटिव सेंस यूज किया जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डोंट लिख देंगे। तो डोंट लिख दिया हमने, क्योंकि ये V1 है, रीड जो है वो V1 है, तो डोंट लिख दिया। और डोंट लिखने के बाद हम कहाँ आ जाते हैं, आई पे। तो जब डोंट लिखने के बाद आई पे आए, क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि उसका नाम ही है क्वेश्चन टैग्स। जब तक आप किसी प्रश्न को उसके अंदर टैग नहीं करते हैं, तो जब तक क्वेश्चन मार्क्स आप डालेंगे नहीं, तब तक उसके किसी प्रश्न के होने की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। तो आप क्वेश्चन मार्क्स अवश्य दे देंगे। दूसरी चीज आती है, यहां पे आप में से मैंने लिया विकास को, विकास रीड को ही लेते हैं हम लोग, रेड्स इंग्लिश, विकास रीड्स इंग्लिश। अब आते हैं हम, यहां भी वही चीज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं कि वर्ब अपने कौन सी फॉर्म में है। V1 है तो आप कहेंगे नहीं सर V1 तो नहीं है, V2 है तो नहीं, V2 भी नहीं है, V3 है, V3 भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ये चीज बताई गई थी कि जिस मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होता है उसे वर्ब का 5वां रूप माना जाता है। तो आप एस लगा हुआ है, इसको वर्ब का 5वां रूप मानेंगे यहाँ पे। तो 5वां रूप में जब एस या ईएस लगा रहेगा तो इसका नेगेटिव सेंस डजंट होता, डजंट। विकास के लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही आएगा, क्वेश्चन मार्क्स आप डाल देंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही थी हम लोग के सामने। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे आप आइएगा, एक एक करके हम आते हैं। आई एम ईटिंग मैंगो। दूसरा है आपके पास, शी इज कॉलिंग अस। तीसरा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। पहला में आपको एम लगाया गया है, दूसरा में इज लगाया गया है, तीसरा में आर। लेकिन कुछ रहस्य है इसमें बाबू, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे कि और हेल्पिंग वर्ब के जैसा डायरेक्ट आप एम में नॉट नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन टैग्स का ये नियम है कि एम को आपको आर में चेंज करना पड़ेगा, तब नेगेटिव बनाएंगे। तो आरंट आई, एम को आप आर में चेंज करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे आप, ये कहां पे चेंज होगा, जब एम स्टेटमेंट में रहेगा तब। अगर खुद एम नेगेटिव में हो जाए, जैसे आपको आरंट लगा करके बनाया गया, क्वेश्चन का निशान, क्वेश्चन मार्क्स का निशान लगाया गया, यहीं पे आपको अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं यहाँ पे,
जैसे आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे आप आर का यूज न करेंगे, एम को ही लिखेंगे नॉट को हटा करके और आई लगा करके क्वेश्चन मार्क्स का निशान दे देंगे, एम आई हो जाएगा। दूसरा हम आते हैं शी इज कॉलिंग अस। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपको, ये स्टेटमेंट है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव के नाम से जाना जाता है। इज में ही हम नॉट लगाएंगे तो इजंट हो जाएगा और प्रोनाउन खुद है ये, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इज शी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। आर लगा हुआ है, नेगेटिव लगाएंगे आप अगर तो आर में आरंट हो जाएगा। अब चिल्ड्रेन के लिए आप चिल्ड्रेन नहीं लिखेंगे क्योंकि चाइल्ड के माने एक बच्चा होता है और चिल्ड्रेन उसी चाइल्ड का प्लूरल रूप है, मतलब दो या दो से अधिक जहां पे बच्चे रहेंगे वहां पे चिल्ड्रेन का यूज होता है, तो प्रोनाउन प्लूरल का यूज आप करेंगे दे के साथ, दे। अब बातें आती हैं कि सर ये चीज तो जनरली था, आपने बताया उस चीज को, और यहीं पे देखेंगे आप कि इज में नॉट लगा रहेगा बाबू, इज नॉट कॉलिंग रहेगा तो इज नॉट को हटा करके डायरेक्ट इज लिखेंगे और शी लिखेंगे। यहाँ चिल्ड्रेन आर नॉट रहेगा अगर यहाँ पे तो नॉट को हटा देंगे, डायरेक्ट आर दे लिखेंगे जो आपका सही हो जाएगा कंप्लीटली यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग में जब आप आते हैं या किसी जानवर के नाम में आते हैं कहीं पर भी, जैसे आपको ये चीज आएगा मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता। तो अब यहाँ पे सोचेंगे आप कि सर आपने बताया कि नेम रहेगा तो यहाँ पे प्रोनाउन उसका ले आएंगे, अगर लड़का है और उसका नाम है राम है, राजू है, विकास है, प्रमोद है, शमोद है, सचिन है, ईटीसी कोई भी नाम आता है तो वहां पे हम ही का यूज करते हैं। रीना है, प्रीति है, रिंकी है, प्रिया है, मधु है, कोई भी नाम आएगा लड़की का तो वहां पे शी का यूज कर देंगे हम, चाहे वो महिला का नाम हो, उससे जेंडर का बोध होता है। मस्कुलिन अगर आएगा तो ही का यूज करेंगे, फेमिनिन आएगा तो शी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मिल्क इज वाइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि इजंट तो लगा दिया लेकिन मिल्क के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जहां पे नॉन लिविंग थिंग आता है, निर्जीव पदार्थ आता है, वहां पे प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है और इट लगा करके ही बनाएंगे हम। और एक चीज और, कभी ये चीज आपको देखने को मिलेगा, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको आर में, आर में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी और एवरीथिंग को भी हम देख देते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट, सब कुछ सही नहीं होता। तो यहाँ पे एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, सब लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इजंट लगाने की जगह पे, अगर आप इजंट लगा करके एवरीबॉडी की जगह पे प्रोनाउन देते हैं तो एवरीबॉडी की जगह पे प्रोनाउन हमेशा दे का यूज होता है। तो दे का यूज जब करेंगे और इज में नॉट लगाएंगे तो कहीं भी ये बातें पचने वाली नहीं है, क्योंकि इज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, वहां पे प्लूरल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको हम कौन चीज में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, आर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आर में आरंट लगा दिया, एवरीबॉडी के लिए दे का यूज कर दिया, क्वेश्चन मार्क्स वहां पे दे देते हैं। एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे हम आते हैं तो थिंग की आती है, थिंग माने वस्तु होता है, सामान की बात आती है, चीज की बात आती है। तो यहाँ पे आप नॉट को हटाएंगे, इज लगा लेंगे, और यहाँ तो दे लगा दिया था क्योंकि एवरीबॉडी इट इज इंडिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, ये सजीव के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ एवरीथिंग, थिंग से पता चल रहा है कि ये वस्तु है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज इट का यूज करेंगे और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और दोस्तों को भी सलाह दीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, और निःशुल्क में अंग्रेजी छोटे छोटे स्पेल में जो जरूरी ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको जानिए और जानने के बाद फॉलो करने की कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पे आई रीड मैंने आपको बताया था, आई रीड आप देख लें, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब बनाना चाहेंगे आप तो वर्ब का पहला रूप है, मैं आपको बताया पहला रहता है तो डोंट का यूज होता है, आई लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको फिर मैं दे रहा हूं, शी डज नॉट ईट राइस। बनाइए इसको, सी डज नॉट ईट राइस। तो इसको हम बनाएंगे सी डज नॉट ईट राइस में अभी बताया मैंने कि नॉट लगा रहे तो हटा देंगे, तो बचा आपके पास क्या, डज बचता है। डज जब लगेगा उसके बाद सब्जेक्ट आपका शी है, सी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क्स आप डाल देंगे। तो आज आपने एक छोटा सा स्पेल देखा जो डज सी। इंदिरा शर्मा बहुत अच्छा, डज सी 1। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनली अगर हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ग्रामेटिकल रूल्स से संबंधित तो इस पे जरूर कॉल कीजिएगा, और चैट भी कर सकते हैं जिसके माध्यम से मैं अपना रिप्लाई जरूर दूंगा। तो शॉर्ट मैं पहले ही बता चुका था कि मैं इस वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना देर मैंने आप लोगों का समय लिया और आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं वेरी वेरी थैंकफुल। आज का क्लास बस यहीं